तो ये लाइंस जो दिख रही है, इसमें हमने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जो डेटा फेच किया है वो सिर्फ हमने आइटरेट करके इस फ्रेम्स में दिखा डिस्प्ले किया है। तो उसके लिए हमने पहले फॉर लूप लगा के ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया। इसमें हमने इमेज div का जो डेटा है वो हमने पहले तो सारा ब्लैंक है, तो यहाँ से हमने वो डेटा सेट किया है ब्लॉकचेन में से। हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, मतलब आपका जैसे ही पेज लोड होगा वैसे ही वेब3 को कॉल जाएगा, वेब3 डॉट करंट प्रोवाइडर। इधर हमने यूजर नेम जो एडमिन है, उस एडमिन के इसमें सिर्फ एडमिन को सारी प्रॉपर्टीज दिखेंगी, तो इधर यूजर नेम का कुछ यूज नहीं होने वाला है। वेब3 डॉट ets डॉट गेट अकाउंट्स में हमने फिर से अकाउंट जो पास किया है, तो इसमें व्यू ऑल प्रॉपर्टीज के इसमें सारी जो प्रॉपर्टीज है वो फेच करेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। रिकॉर्ड रिजल्ट में उसका जो डेटा आएगा वही हमने आइटरेट करके सेट किया है। तो इधर हमने क्या किया, इफ आपका रिकॉर्ड रिजल्ट का कोई भी फर्स्ट वाला वैल्यू, अभी ये लिस्ट ऑफ लिस्ट रहेगी, तो लिस्ट ऑफ लिस्ट में पहले वाली लिस्ट का जो पहला आइटम है वो ब्लैंक है, तो वो सेट नहीं होगा। तो ऐसे हर एक लिस्ट में वो चेक करता रहेगा। अगर हर एक लिस्ट में अगर फर्स्ट वाला आइटम ब्लैंक है तो वो नीचे जाएगा, एल्स में जाएगा ही नहीं। अगर एल्स में जाने के बाद क्या होगा, इमेज है, नेम है और स्टेट है, इस आईडी को, आईडी का हेल्प कर, आईडी यूज करके वो इमेज, नेम, स्टेट, प्राइस और ये डिस्क्रिप्शन, इसका वैल्यू सेट करेगा। वैल्यू सेट करने के लिए रिकॉर्ड रिजल्ट ऑफ 2 है, 3, मतलब ये इंडेक्स हमने पास किया है। इंडेक्स पास करके हमने सिर्फ वो वैल्यू सेट किया है। वैल्यू सेट करने के बाद जो इधर पहले से 10 ऐसे ब्लॉक्स जनरेटेड है, तो हर एक पहले तो वो विजिबिलिटी उसकी नन है, उसका जो डिस्प्ले है वो नन है। अगर उसको डेटा मिला तो ही वो हर एक का जो डिव है उसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो ब्लॉक करता है, मतलब डिस्प्ले करता है। अब इसमें एक ही रिकॉर्ड है तो एक ही दिखाएगा, दूसरा वाला रिकॉर्ड है पर वो हाइड है, दूसरा वाला रिकॉर्ड रहेगा तो ये वो डिस्प्ले करेगा इधर ऐसे। इसके बाद ये जो वेरीफाइड ऑल प्रॉपर्टी में अगर रहेगा तो उसका ये जो ओवरले है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा और दिस प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी वेरीफाइड ऐसे डिस्प्ले होगा, अगर वो पहले से वेरीफाइड है तो। उसके बाद हमने जैसे ही वो नेम पे क्लिक किया तो उसका सारा डेटा लेके हम गेट ऑल इन्फो इस यूआरएल पे जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें हमने जो लिस्ट आई थी उसको हमने स्प्लिट कैसे किया था, स्प्लिट कॉन्कैट किया था यूजिंग ऑफ दिस सिंबल। तो स्प्लिट भी हमने उसी सिंबल से किया है। स्प्लिट करने के बाद वो जो लिस्ट जनरेट होगी वही हमने नेक्स्ट पेज पे पास की, property1.html। property1.html के पेज पे वो डेटा जाएगा, और ये जो डेटा है वो हमने उसी नेम से रिट्रीव किया इधर, डेटा ऑफ 2। अभी ये जो ये है डेटा है वो लिस्ट रहेगी, तो लिस्ट ऑफ फर्स्ट, लिस्ट ऑफ सेकेंड आइटम, लिस्ट ऑफ फर्स्ट वाला आइटम, 8 वाला आइटम, ऐसे सेट किया। सेट करने के बाद जैसे ही हमने वेरीफाई बटन क्लिक किया, जैसे ही हमने ये वेरीफाई बटन क्लिक किया तब हमने ये जो डेटा है, शेयर का नाम डेटा ऑफ 0, इमेज डेटा ऑफ 1, टाइटल डेटा ऑफ 2, तो हर एक जो डेटा में जो लिस्ट है, डेटा में जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू हमने फिर से एजाक्स कॉल से वेरीफाई सेलर लैंड पे पोस्ट किया।
और इधर से वो ब्लॉकचेन में जाएगा। पहले वो सब जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का डिटेल्स वो एनक्रिप्ट करेगा इधर। वेरीफाइड का जो इधर प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है उसको एनक्रिप्ट करके बाद में सारा डेटा ब्लॉकचेन में जाएगा। तो इसके लिए हमने सेलर का नाम, इमेज नेम, टाइटल, प्राइस, मोबाइल नंबर, डिस्क्रिप्शन, स्टेट, सिटी, एक्स्ट्रा इमेज, वीडियो और डॉक्यूमेंट, ये सारा जो डेटा है वो हमने फेच किया। फेच करने के बाद अभी हमको जो डॉक्यूमेंट है उसको एनक्रिप्ट करना है। तो उसके लिए हमने आर एस से डॉट जनरेट से दो कीज जनरेट किया, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। तो पब्लिक की से एनक्रिप्शन होगा, प्राइवेट की से डिक्रिप्शन। तो पब्लिक की हमको यूज कहाँ होने वाली है, एनक्रिप्शन के लिए, और ये प्राइवेट की डिक्रिप्शन के लिए। तो पहले हमने प्राइवेट की है उसको स्टोर किया। प्राइवेट की को स्टोर करने के लिए हमने इस पाथ पे स्टोर किया, स्टैटिक में, फाइल्स में, सेलर के नाम का एक टाइटल के नाम का फोल्डर जो जनरेट हुआ था उसमें ही हमने प्राइवेट डॉट प्रेम ये फाइल जनरेट की। फाइल जनरेट करने के बाद प्राइवेट जनरेट करने के बाद उस फाइल को हमने राइट इन बाइनरी फॉर्मेट ओपन किया। उसमें ये जो की है वो एक्सपोर्ट की और ये फाइल क्लोज कर दिया। इसके बाद आपका फाइल नेम क्या है, जो डॉक्यूमेंट है वो, तो वो डॉक्यूमेंट हमने पास किया। पासवर्ड मतलब ये आपका एईएस का की है, ये रैंडमली जनरेट होगा 1000 से, ये नेक्स्ट वाला नंबर है उसके बीच में वो जनरेट होगा 4 डिजिट का। इसके लिए हमने पासवर्ड यूज किया। इसके बाद ये जो एनक्रिप्ट का फंक्शन है, इस एनक्रिप्ट के फंक्शन में हमने जो पासवर्ड पास किया और ये फाइल का पाथ पास किया। तो एनक्रिप्ट फंक्शन में क्या होगा, एनक्रिप्ट एनक्रिप्ट फंक्शन में हमने की और फाइल नेम आने के बाद हमने जो आउटपुट फाइल है, आउटपुट फाइल का पाथ हमने इधर डिफाइन किया है पहले से ही। तो उस पाथ में आउटपुट फाइल को ओपन करेगा। इधर फाइल साइज ये सब चेक किया है एनक्रिप्टर, एनक्रिप्टर को इनिशियलाइज किया es.new से। उसके बाद ये ये जो इनपुट फाइल है, इनपुट फाइल को रीड इन बाइनरी फॉर्मेट में ओपन किया, आउटपुट फाइल को राइट इन बाइनरी फॉर्मेट में ओपन किया। इसके बाद ये इनपुट फाइल का जो डेटा है उसको एनक्रिप्ट करके आउटपुट फाइल में राइट कर दिया इधर, आउटपुट फाइल डॉट राइट। तो इसका डेटा एनक्रिप्ट करके आउटपुट फाइल में राइट कर दिया तो फाइल एनक्रिप्ट होगी। एनक्रिप्ट होने के बाद फाइल इधर ये फंक्शन यूज किया था। फिर से हमने पब्लिक की को इनिशियलाइज किया। पब्लिक की में हमने ये जो की है पब्लिक की हमने पास की। इसके बाद सीक्रेट मैसेज में हमने पहले ये जो डेटा था ये स्ट्रिंग में था, ये जो पास एईएस की थी उसको स्ट्रिंग में थी उसको हमने बाइट में कन्वर्ट किया। और ये सब जो पास किया हमने पब्लिक की डॉट एनक्रिप्ट को है। तो एनक्रिप्ट में पास करने के बाद ये जो डेटा है वो एनक्रिप्ट होगा और इसका जो टेक्स्ट जनरेट होगा वो हमने फिर से इधर जो एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट जनरेट होगा वो हमने एज इट इज ब्लॉकचेन में स्टोर कर दिया। और ये जो प्राइवेट, अभी ये जो एन्क्रिप्टेड फाइल है वो एज इट इज हमने आईपीएफएस पे अपलोड की। आईपीएफएस पे अपलोड करने के बाद उसका जो हैश वैल्यू आएगा वो हैश वैल्यू हमने ऐसे पास किया है, फाइल हैश और उसका हैश, वो डिक्शनरी है उसकी की हमने पास की हैश। तो फाइल अपलोड होगी आईपीएफएस पे। उसके बाद ये प्राइवेट की का हैश
तो ए बी सी ये सब कीज है, और उसकी वैल्यू एज इट इज रिस्पेक्टिव हमने पास की दी लिस्ट ऑफ फाइल में। तो ये डिक्शनरी हमने एज इट इज रिटर्न कर दी। रिटर्न करने के बाद डेटा ऑफ ए, डेटा ऑफ बी, सी, डी, ये सब हमने स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद वेब3 को इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद सब ये जो डेटा है ऐड वेरीफाइड प्रॉपर्टी लिस्ट में, इस लिस्ट में ऐड होगा। इस लिस्ट में ऐड होने के बाद, सारा डेटा ऐड होने के बाद यूजर को वो दिखेगा। तो इंडेक्स 3 पे, इंडेक्स 3 पे हेडर 3 है। तो बाय के इसमें बाय प्रॉपर्टीज में, बाय प्रॉपर्टी के पेज में जाएगा। बाय प्रॉपर्टी के इसमें किस, बाय प्रॉपर्टी के इसमें बाय प्रॉप डॉट एच टी एम एल पे जाएगा। बाय प्रॉप डॉट एच टी एम एल सेम यहाँ पे जो फॉर लूप लगा के सारा जो डेटा है वो सेट करेंगे। और ये लिस्ट डिफरेंट रहेगी। व्यू ऑल व्यू ऑल वेरीफाइड प्रॉपर्टी, ये लिस्ट रहेगी। इसमें पहले तो ये डॉक्यूमेंट डॉट रीड से ये सेट होगा पहले। अगर आपका ये सब वैल्यू सेट होने के बाद ये अगर प्रॉपर्टी बाई हुई है तो ही वो ब्लैक कलर में दिखेगी, और दिस प्रॉपर्टीज अंडर प्रोसेस ऐसे डिस्प्ले करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे व्यू प्रॉप टू बी, इधर सिर्फ बाइंग का ऑप्शन है। प्रॉपर्टी टू डॉट एच टी एम एल पे जाएगा। प्रॉपर्टी टू डॉट एच टी एम एल पे एज इट इज डेटा ऑफ टू, डेटा ऑफ थ्री ऐसे सेट किया है। इसमें फिर से सेंड पेमेंट में ये सब डेटा है वो पास होगा। इसके बाद इस सेलर के इसमें, सेलर के इसमें ये सेलर के इसमें लिखने के लिए सबमिट प्रॉपर्टी हो गया, वेरीफाइड प्रॉपर्टी। वेरीफाइड प्रॉपर्टी में सेलर व्यू, सेलर व्यू वेरीफाइड प्रॉपर्टी में जो वेरीफाइड प्रॉपर्टी है वो इधर सेट होंगी एज इट इज लिस्ट में से। अगर आपका वैल्यू ब्लैंक है और आपका यूजर नेम मैच नहीं कर रहा है तो वो नेक्स्ट पेज में जाएगा। तो मतलब जिस सेलर ने जो फाइल अपलोड की है वही उसको दिखेगी, और अगर वो वेरीफाइड है तो ही वो दिखेगी, अगर वेरीफाइड नहीं है तो नहीं दिखेगी। इसके लिए हमने इमेज नेम, स्टेट, पासवर्ड, प्राइस और डिस्क्रिप्शन और ये सब वैल्यूज सेट की। सेट करने के बाद, सेट करने के बाद नेक्स्ट पेज पे गेट ऑल प्रॉपर्टी इन्फो वन, इस पे फिर से स्प्लिट होके ये जो डेटा है प्रॉपर्टी 3 पे जाएगा। प्रॉपर्टी 3 डॉट एच टी एम एल, इस पेज पे ये जो डेटा है वो सेट होगा, डेटा ऑफ टू, डेटा ऑफ थ्री। इसके बाद
जैसे ही हम डाउनलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम डाउनलोड, अगर सेलर को वो डॉक्यूमेंट चेक करना है तो वो डाउनलोड बटन पे क्लिक करेगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट, हैश वैल्यू और हैश टू वैल्यू दोनों, ये जो तीन वैल्यूज है वो हमने पोस्ट मेथड से डिक्रिप्ट फंक्शन फाइल में पास किया है। तो इसमें सिर्फ इंक्रिप्टेड टेक्स्ट फाइल का हैश और प्राइवेट की आएगी। तो इसमें से पहले हमने जो आईपीएफएस का हैश वैल्यू आया था वो हमने इस यूआरएल में पास किया, और ये यूआरएल से वो फाइल डाउनलोड कर दी। ये क्या है, लोकल होस्ट है, 808080 आपका आईपीएफएस का पोर्ट नंबर है डाउनलोड करने के लिए, और अपलोड करने के लिए 5001। इसके बाद डाउनलोड के लिए 8080, इसके बाद आईपीएफएस, इस यूआरएल पे ये आपका हैश वैल्यू है। तो यूनिक वैल्यू से वो फाइल डिस्प्ले करेगा। तो इस यूआरएल से वो फाइल डाउनलोड होगी जिस नाम से ENC फाइल PDF। तो फाइल लोकल सिस्टम पे डाउनलोड होगी वो, और वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगी। तो वो फाइल हमको डिक्रिप्ट करनी है। डिक्रिप्ट करने के लिए पहले RSA डॉट इम्पोर्ट की से ये जो प्राइवेट की आई थी उसको हमने इम्पोर्ट कर दिया। इम्पोर्ट करने के बाद हमने STR1 आपका एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है। ये जो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है उसको हमने, ये स्ट्रिंग में है, उसको हमने बाइट में कन्वर्ट किया। बाइट में कन्वर्ट करने के बाद हमने ये जो प्राइवेट की ओपन की थी, इस प्राइवेट की को डिक्रिप्ट फंक्शन में पास किया, और ये जो डिक्रिप्टेड डेटा है वो हमको स्ट्रिंग में मिलेगा एज अ AES की। तो ये AES की फिर से हमने डिक्रिप्ट 11 फंक्शन में पास की। तो ये की और ये फाइल का पाथ, ये जो फाइल डिक्रिप्ट करना है उसका पाथ है, और ये डाउनलोडेड डिक्रिप्टेड फाइल का पाथ। तो ये इनपुट फाइल का पाथ है और ये आउटपुट फाइल का पाथ है। तो ये इनपुट फाइल को हमने एज इट इज ओपन कर दिया, उसका डेटा रीड किया। रीड करने के बाद उस डेटा को हमने डिक्रिप्ट किया। डिक्रिप्ट करने के बाद आउटपुट फाइल में वो राइट बाइनरी फॉर्मेट में ओपन किया। इस आउटपुट फाइल को हमने वो जो डेटा डिक्रिप्ट किया था उस फाइल में राइट कर दिया। राइट करने के बाद वो जो फाइल है वो डिक्रिप्ट होकर आपको डिस्प्ले हो सकती है। डिस्प्ले होने के बाद हमने जो आउटपुट फाइल का जो पाथ है वो हमने रिटर्न कर दिया फंक्शन में इस फंक्शन में रिटर्न कर दिया। अगर आपका इफ अगर डेटा ऑफ स्प्लिट अगर PDF है तो ही वो क्या करेगा, उस डाउनलोड बटन को href सेट करेगा और वो बटन क्लिक करेगा। बटन क्लिक करने के बाद वो फाइल डाउनलोड होगी एज इट इज। डाउनलोड होने के बाद हमने माय वॉलेट में माय वॉलेट में HT सबमिट प्रॉपर्टी बिल इन्फो मतलब माय वॉलेट। तो माय वॉलेट में सेलर का जो सेशन है वो हमने रिटर्न किया। किस पेज पे पास किया, बाय रिक्वेस्ट डॉट HTML। तो इस पेज पे एज इट इज वो जो वॉलेट है वो सेट होगा। पहले तो ये हिस्ट्री में जो आइटेट होगी लिस्ट उसके लिए। इसके बाद ये जो टोटल है, टोटल अमाउंट 0 वो हमने सेट किया है। टोटल बैलेंस में आपको ये जो इस वैल्यू को वो सेट होगी वैल्यू। तो उसके लिए हमने क्या किया, वेब3 डॉट इससे हमने जो यूजर नेम ने लॉग इन किया था उसका हर एक पेमेंट का जो डिटेल है वो हमने
फेच किया। फेच करने के बाद उसको हमने इनर HTML से ये जो वैल्यूज है वो हमने सेट कर दी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, ये सब वैल्यूज पास करने के बाद हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टोटल अमाउंट इज इक्वल टू दिस इथर, मतलब इस इधर जो टोटल अमाउंट आएगी, टोटल पेमेंट इज इक्वल टू टोटल पेमेंट प्लस जो जीरो है, पहला जीरो रहेगा, एक ऐड हुआ, इसके बाद दूसरा ऐड होगा, तीसरा ऐड होगा, वैसे ऐड होते वक्त टोटल पेमेंट आपको जितना भी वैल्यू आएगा वो इधर सेट होगा। इधर इधर सेट होने के बाद सिर्फ प्रोफाइल में, अभी प्रोफाइल में सेलर प्रोफाइल में क्या है, सेलर प्रोफाइल में यूजर नेम, प्रॉपर्टी, ये सब इनपुट्स है। इन इनपुट्स में अगर पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट डॉट ये लॉगिन के मेथड से, लॉगिन के मेथड में से आपका टाइप ऑफ यूजर ये सब पास करेंगे, और आपका यूजर, ये जो सेशन है यूजर, ये जो यूजर नेम पास किया है उसका जो लिस्ट आएगा उसको हमने फेच कर दिया, और फेच करने के बाद लिस्ट डॉट अब पुश कर दिया, एक लिस्ट में अपेंड किया, और इसमें से हमने फर्स्ट वाला रिकॉर्ड, सेकंड वाला रिकॉर्ड, थर्ड वाला रिकॉर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो डिस्प्ले रिकॉर्ड आया था उसको हमने सेट कर दिया, ये जो इनपुट्स है उनको। अगर इनपुट सेट करने के बाद बिटकॉइन रजिस्टर, जैसे ही ये अपडेट का बटन क्लिक होगा, ये जो डेटा है वो हमने फिर से ब्लॉकचेन में ऐड किया। ब्लॉकचेन में ऐड करने के बाद एज इट इज वो अपडेट होगा, सेम एज बायर प्रोफाइल, एडमिन काउंट का, व्यू काउंट में सिर्फ क्या है, जितने भी एडमिन और सेलर है वो आपके क्या होंगे। इधर हमने सेलर और बायर का ये किया है, इस लॉगिन फंक्शन में हमने सेलर और बायर का फेच किया। फेच करने के बाद जो काउंट आएगा, काउंट वन, काउंट टू, इसमें हमने ये जो काउंट है उस टेक्स्ट को पहले जीरो पास किया था, सेट इंटरवल के बाद वो जितना भी काउंट है वो सेट होगा एज इट इज।